बीजेपी संसदीय बोर्ड ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हरियाणा में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। हाल ही में संपन्न हुई हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की और 90 विधानसभा सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को संसदीय बोर्ड ने जम्मू कश्मीर में विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। जम्मू कश्मीर भी हरियाणा के साथ ही विधानसभा चुनाव हुए थे। जहां तक हरियाणा की बात है तो वहां बीजेपी चुनाव से पहले ये ऐलान कर चुकी है कि राज्य की कमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हाथों में ही होगी। अब ऐसे में माना जा रहा है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री को लेकर तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन काफ़ी विधायकों पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। इसलिए हरियाणा की जिम्मेदारी सीधे सीधे अमित शाह को दे दी गई है। दूसरी ओर डिप्टी सीएम को लेकर भी नाराजगी सामने आ सकती है। आवाज़ उठाने वालों में सबसे पहला नाम सीनियर नेता अनिल विज का हो सकता है। विज को लेकर इसलिए चर्चा तेज हो गई क्योंकि बीजेपी ने जब नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया था तो वो नाराज हो गए थे। खट्टर सरकार में मंत्री थे, लेकिन सैनी सरकार में उन्होंने मंत्री बनने से मना कर दिया था। हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज दिल्ली भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और दिल्ली दौरे के पीछे कई तरह के कयास उनके लगाए जा रहे हैं। अनिल विज चुनाव में अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और नड्डा से मुलाकात उन्होंने की है और हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने पर शुभकामनाएं भी दी। हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री सहित कुल 14 मंत्री हो सकते हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी को 11 नए चेहरे की तलाश करनी होगी, क्योंकि सिर्फ अनिल विज ही वो सीनियर नेता हैं जिन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी है। अनिल विज को मंत्री पद मिल सकता है। बीजेपी जाटों, ब्राह्मणों, पंजाबी और दलितों सहित राज्य की अलग अलग जातियों को ध्यान में रखकर ही कैबिनेट का गठन करेगी। पिछले साल दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव जीतने के बाद पार्टी ने विधायकों और राज्य के नेताओं से परामर्श करने के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडलों की घोषणा करने से में अपना काफ़ी समय लिया था, आपको याद होगा। और हरियाणा में भी इसी तरह के कदम उठाने की संभावना है। बीजेपी के पास अब दलित समुदाय से 9 विधायक हैं, 8 पंजाबी मूल के हैं, 7 ब्राह्मण और जाटों और यादवों में से प्रत्येक के 6 विधायक हैं और पार्टी के पास गुर्जर, राजपूत, वैश्य और एक ओबीसी नेता भी है। इस सरकार में बीजेपी के पास 9 दलित विधायक हैं, जिनमें से 2 सबसे आगे हैं। एक हैं 6 बार के विधायक कृष्णलाल पवार और दूसरे हैं 2 बार के विधायक कृष्णा बेदी। पंजाबी मूल के 8 लोगों में 7 बार के विधायक और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी हैं, जो मार्च में मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के बाद नाराज हो गए थे। ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद इस्तीफा देने के बाद हुआ था। पिछले महीने अपनी अंबाला कैंट सीट जीतने वाले अनिल विज ने तीसरी बार उस रिंग में अपनी टोपी फेंकी, लेकिन उन्हें फिर से नजरअंदाज कर दिया गया और ये पार्टी के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। तो नजर बनी रहेगी कि किसे किसे कैबिनेट में मौका मिलता है और सीएम पद को लेकर जो फैसले हैं बीजेपी के, वो क्या आसानी से वो लागू कर पाएंगे या फिर उनके ही पार्टी के सीनियर नेता दिक्कतें भी खड़ी कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।